गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों आज भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हैं हमारे लास्ट ये वो उसमें लास्ट एक्सरसाइज 3.4 जो हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हुए हैं। तो आज उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो डेरिवेशंस है कैसे क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू A1 B1 A2 B2 और C2 C1 C2 के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आप कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चंस आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सेल्फ कीजिए और उसके बाद आंसर्स को चेक कर लीजिए हमारे साथ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस आज करते हैं। नेक्स्ट पहले फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस को फिनिश कर लेते हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को फिनिश करने के बाद फिर इसका डेरिवेशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा था बचा हुआ था 4th और 5th पार्ट, तो इसका 3.4 एक्सरसाइज का है सेकंड का 4th पार्ट। अगर बच्चों सेकंड का हम 4th पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन आसान है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आसान है, इतना नहीं है, बस लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो समझना है। मीना वेंट टू ए बैंक, विड्रॉल 2000 रुपीज़। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स 50 रुपीज़ 100 रुपीज़। बच्चों मीना बैंक जाती हैं और वहाँ से वो बैंक से 2000 रुपये निकाल के लेके आ रही हैं। तो 2000 रुपये उन्होंने जब 2000 रुपये उनको निकाल के लेके आने, तो वो कैशियर से बोलते हैं कि 50 और 100 के नोट्स चाहिए। तो इसमें क्या नंबर ऑफ़ नोट्स पूछें, काउंटिंग पूछा, टोटल नोट्स जो लेके आती हैं तो वो 25 है। तो पहले एज्यूम कर लेंगे, तो 50 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे, 50 रुपी जो नोट्स होंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, 50 रुपी नोट्स हमने लेट कर दिए एक्स हैं, वो 50-50 रुपये के नोट हैं। 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं, ठीक है, वो है कितने बच्चों, 22। यानी क्वेश्चंस ये दे रखा है कि जो मीना है बैंक जाती है वहाँ से 2000 रुपये निकाल लें, और वो 2000 रुपये बच्चों सभी 50 और 100 के नोटों में होने चाहिए। पर वो टोटल नोट्स भी अगर देखते तो बैंक से जो लेके आते तो 25 नोट्स हैं, तो उसमें 50-50 के कुछ नोट्स हैं और कुछ 100 रुपये के नोट्स हैं। तो वो काउंटिंग बताने के 50 रुपये के कितने नोट्स हैं और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं। अगर हम इसे अलग से समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास दे रखे नंबर ऑफ नोट्स, अगर आपसे बोला जाएगा अगर आपके पास 5 नोट्स 50 रुपये के और 5 ही नोट्स जो 5 नोट्स हैं वो 100 रुपये के, कितने रुपये हो जाएंगे। अगर 5 है हमारे पास तो 5 × 50 तो हो जाएंगे 250 और 5 × 100 तो हो जाएंगे 500 प्लस 250 तो 750 हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें ऐसे ही समझना है। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन देखें नंबर ऑफ नोट्स, तो टोटल नोट हैं बच्चों कैशियर में कितने नंबर, टोटल नोट्स कितने 25। तो 25 गिवन दे रखे हैं। तो फर्स्ट जो सिचुएशन है ये फर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमें पता चल गया कि टोटल जो नोटों की काउंटिंग है बच्चों वो कितनी है 25। तो हमने एक्स माने 50-50 रुपये के नोट और बाई हमने एज्यूम किए हैं बच्चों क्या 100 एक्स के नोट। तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या इसमें क्या है, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, हमें टोटल नोट्स की काउंटिंग दे रखी है 25 रुपीज़। अब उसमें क्या है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट और कितने रुपए टोटल 2000 रुपीज़। तो अब दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, सेकंड सिचुएशन हो जाएगी बच्चों, ध्यान से समझना है कि हमारे पास टोटल नोट हो जाएंगे। तो अब देखो सेकंड सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैंने अभी क्वेश्चन आपसे अभी डिस्कस कर रहा था एक पॉइंट का 50-50 के नोट बच्चों एक्स वो मान लो 5 है और 100 के नोट्स कितने बच्चों फिर वो भी 5 है। तो कितना हो जा रहा था, हम किस तरीके से कर रहे थे 5 × 50 प्लस 100 × 5 इक्वल टू, तभी तो 750 बोल रहे थे। यानी 5 नोट 50-50 रुपये के, 100 नोट 5-5 उसके 100 नोट वो होते थे 100 रुपये, जो 100 का नोट है वो भी 5 है, यानी 5 नोट 100 रुपये के हैं, 5 नोट 50-50 रुपये के हैं। उसी तरीके से हमने नंबर ऑफ नोट कितने माने भाई 50। तो 50 रुपये के नोट कितने बच्चों एक्स, तो कितने रुपये हो जाएंगे 50 के नोट के हिसाब से 50 × एक्स। यानी हमारे पास अगर 5 नोट 50-50 रुपये के तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 250 250 रुपये। अगर 100 के नोट हमारे पास 5 है तो कितने हो जाएंगे उसी तरीके से प्लस। अगर हमारे पास 100 के नोट कितने बच्चों बाई, तो 100 बाई टोटल अगर काउंटिंग हमें ये गिवन है कितना 2000 रुपीज़, 2000 रुपये हमें पता है टोटल। तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यानी टोटल हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो इसमें से बच्चों कॉमन कुछ हमें दिखाई दे रहा है 50 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। 50 का डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, जीरो से कैंसिल हो जाएगी, जीरो कितना बच जाएगा 100।
यानी ये 0 0 5 से करेंगे 40 आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, बच्चों कितना आ जाएगा। अगर जैसे ही करेंगे इससे 200 तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन सेकंड। एरर में बच रहा बच्चों, इसलिए एरर हो जाती है। फर्स्ट ये है, सेकंड है। करना क्या, एलिमिनेशन। तो इसके नीचे लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशंस करने के लिए यहाँ दोनों सेम साइन के हैं, अपोजिट साइंस के, तो करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है हमें इन दोनों इक्वेशंस को, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस बाई माइनस के 2y 25 माइनस के 40, तो कितना हो जाएगा माइनस के y, 2y में से y जाएंगे, माइनस के क्योंकि 2y माइनस का y प्लस का है। सिमिलर RHS साइड में 25 पॉजिटिव है, माइनस का 40 तो माइनस के 50, माइनस से माइनस साइन हट जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 15। यानी ये y की जो नंबर है, यानी 100 रुपये के नोट्स बच्चों कितने आ गए 50। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास वैल्यू आ गई, इससे क्या कर दो, फर्स्ट में पुटअप कर दो। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बच्चों देखते हैं तो क्या आएगा, x प्लस बाई इक्वल टू 25, बाई की वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, 15 को RHS साइड से ले जाएंगे ट्रांसपोज करके, तो x इक्वल टू 25 माइनस के 15 इक्वल टू 10। यानी हमारे पास x की नोटों की काउंटिंग है बच्चों, कितनी हो जाएगी 10। तो हमारे पास 50-50 के नोट होंगे बच्चों, हो जाएंगे 10, और ये 100 के नोट्स होंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, फिर वो 100 वाले नोट्स हैं बच्चों, कितने हो जाएंगे 15। तो ये हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं, दोनों नोटों की काउंटिंग 25 है, ठीक है बिल्कुल। दूसरा वाला आंसर देखते हैं, दूसरी वाली वेरिफिकेशन 50 इंटू 10 तो कितने हो जाएंगे 500 रुपये, और 15 इंटू 100 तो कितने हो जाएंगे 1500 रुपये। 1500 और 500 कितने हो जाएंगे 2000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर सही हैं। तो काउंटिव क्वेश्चंस आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ा देखना होता है, उसके बाद इक्वेशंस बनने के बाद क्वेश्चंस आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी तरीके का है, जिस तरीके से बच्चों एक चार्ज वाला दे रखा था, टैक्सी वाला था, ये लाइब्रेरी का है, इसी तरीके से हॉस्टल का भी आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के टाइप आते रहते हैं, बस टाइप बदल जाते हैं, वैल्यूज़ बदल जाते हैं, तरीका बिल्कुल सेम रहता है। मैं रेज कर रहा हूँ बच्चों से, आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिफ्थ। इसके बाद इसका डेरिवेशंस करेंगे, बहुत ही अच्छा है, बस आपका कोशिश करना अच्छे से, मन लगा के कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होने वाले, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, और बोर्ड में भी इतने हार्ड नहीं आते। हाँ, कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में उसमें लॉजिक्स पूछने के लिए आते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस NTSC ओलंपियाड्स के जो भी क्वेश्चन है उसे बाद में कराए जाएंगे, एक्सरसाइज खत्म होंगे पहले NCERT, फिर एग्जाम्पलर, फिर प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के जो क्वेश्चंस पूछे हुए बोर्ड ने लास्ट ईयर, वो करने के बाद फिर करेंगे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन क्या है, ए Leading library has a fixed charge to first 3 days and additional charge for each day after that, ठीक है। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर केफ्ट 7 days, और वाइल सुशी 21 रुपीज़ फॉर 5 days, ठीक है। तो बच्चों दो गर्ल्स हैं, लाइब्रेरी में क्या है कि वो पेड लाइब्रेरी है, तो उसमें क्या है कि पहले 3 दिन का जो शुरू के फर्स्ट 3 days हैं उसका चार्ज फिक्स है। उसका चाहे आप 1 घंटे के लिए पढ़िए या 3 डेज़ के लिए उसे रीड कीजिए बुक को, बस ये है कि उसका फिक्स चार्ज हो गया 3 days का, ठीक है। उसके बाद पर डे जितना आप एक्स्ट्रा लेंगे उसके हिसाब से आपका चार्ज अलग देना होगा, समझ रहे कि नहीं। अगर मान लो कोई इंसान 10 days के लिए लेके जाता है, तो 10 days कैसे बटेंगे, उसमें से 3 days का तो फिक्स हो गया, प्लस के 7, तो 7 दिन का अलग से निकालेंगे। अगर मान लो पर डे का चार्ज हम अलग से समझ लेते हैं कि पर डे चार्ज मान लो 2 रुपीज़ है डेली का, और फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज मान लो 5 रुपीज़, तो 5 रुपये तो कितने दिन के हो गए, 3 दिन के, 5 रुपये तो ये फिक्स हो गए। पर डे का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस के 7 इंटू 2 तो 14, तो 19 रुपीज़। कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। तो फिक्स चार्ज है वो 3 days का, ठीक है। तो हमें हमेशा कब आपको मान लो कोई यूज, इसमें एक जो गर्ल्स है वो 7 days यूज़ कर रही है, तो 7 days को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 3 + 4, तभी तो 7 days आएंगे। यानी 3 days का तो फिक्स चार्ज देना होगा, और 4 days का अलग पर डे के हिसाब से देना होगा। दूसरा जो गर्ल्स है वो 5 days यूज़ कर रही है, तो 3 + के 2, तो 3 डे का तो फिक्स चार्ज हो गया, और 2 डे का एडिशनल चार्ज हो गया, क्योंकि हमें 5 days है, 5 days में हमने क्वेश्चन फिक्स कर दिया, उसमें 3 days का चार्ज फिक्स है।
वो वेरिएबल नहीं पर डे के हिसाब से। पर एक्स्ट्रा डेज होंगे 2 डेज, तो उसका हमें पर डे का अलग से चार्ज देना होगा। सिमिलर इसमें भी, यानी 7 डेज यूज़ कर रहे हैं तो 3 डेज का होगा बच्चों फिक्स, और जो नेक्स्ट 4 डेज होंगे उसका पर डे का चार्ज हमें एडिशनल देना होगा। सेम उसी तरीके से अब इसमें एग्जेप्शन कर लो। फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, ₹X। तो ये फिक्स चार्ज है बच्चों, फिक्स चार्ज ₹X, ठीक, ₹X। और एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल चार्ज है पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा पर डे का एडिशनल चार्ज ₹2। हमने ₹2 इसको लेट कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन से, जो फर्स्ट गर्ल्स है वो कितने दिन को यूज़ करना है, 7 डेज। तो 7 डेज को हम किस तरीके से, 7 डेज है और 7 डेज के कितने रुपये पेड करने उन्हें, 7 डेज के बच्चों पेड करना है उनको ₹27। और दूसरा वाला केस है जो सेकंड सिचुएशन है, वो उस बुक को यूज़ कर रहे हैं 20, उसी जो यूज़ कर रही है 20 वो 5 डेज। तो 5 डेज का कितना है, 5 डेज का है ₹21। अब इसको कन्वर्ट कर लो क्वेश्चंस के हिसाब से, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ये 7 डेज को क्या करेंगे 3, तो 3 का तो फिक्स हो गया, 3 को किस तरह, हम 7 को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 3 + के 4, और ये कितना हो जाएगा 3 + के 2, यानी 3 डे का फिक्स चार्ज, 2 डे का एडिशनल चार्ज होगा, 3 का फिक्स, 4 डे का एडिशनल। 3 दिन का जो है 3 डेज का बच्चों फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर ये 3 डेज का है, ये फिक्स चार्ज हमने लेट किया है वो जो 3 डेज का है। 3 दिन का तो फिक्स हो गया X, प्लस 4 डेज का कितना हो जाएगा, 1 दिन का बाई है तो 4 दिन का कितना आ जाएगा 4/, = 27। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में 3 दिन का फिक्स हो गया X, प्लस 2 डेज का बच्चों कितना आ जाएगा 2/, = 21। इक्वेशन सेकंड। देखा आसान है, बस इसमें समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इसमें कन्वर्ट किया है और किस तरीके से उसने डिवाइड किया है। दोनों इक्वेशंस को नीचे एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वो एलिमिनेशन से। तो 2/, = 21 माइनस = 2 इक्वेशन दोनों आ चुकी हैं। अब करना क्या, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और इक्वेशंस को। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 4/, माइनस के 2/, = 27 माइनस के 21। ये कितना बचेगा 2/, = 27 में से 6 जाएंगे, वो 21 जाएंगे, कितने बचेगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6/2, तो 3, यानी ₹3। यानी एडिशनल चार्ज है पर डे का बच्चों को ₹3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुटअप कर देते किसी भी एक इक्वेशंस में, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस सेकंड में पुटअप कर देते हैं y की वैल्यू। तो x + 2 × 3, हमने क्या किया, इस y की वैल्यू इसमें पुटअप करी, 2 × 3 = 21। तो x + x + 6, x + 6 = 21, x = 21 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा ₹15। ये यानी एडिशनल वो फिक्स चार्ज है 3 डेज का, वो कितना है ₹50। तो ये ₹50 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी ₹50 और y की वैल्यू ₹3 पर डे। आप क्वेश्चंस को मैच कर लेते हैं 7 डेज के हिसाब से। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 12 प्लस के 15, 27 आ रहा है। सिमिलर 5 डेज का निकालेंगे तो 15 और 2 डेज अलग बच गए, तो 2 का कितना आएगा ₹3 डेली के हिसाब से, तो 2 दिन का ₹6 हो जाएगा, और 3 दिन का शुरू का फिक्स है ₹15। तो ₹6 और ₹15 कितने हो जाएंगे बच्चों, ₹21 हो जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन है कि आपको लैंग्वेज को इक्वेशन से कन्वर्ट करना है, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो कॉपी कर लीजिए। अब इसके हम जनरल डेरिवेशंस करने वाले हैं कि किस तरीके से, ये तो हमने बस सीधा के न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से निकाला। अब यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 के टर्म्स में हम x और y का आंसर निकालेंगे, इसी मेथड से करेंगे। जैसे मेथड तो यही था, पर हमने इसको डेरिवेट नहीं किया था, इसे डेरिवेट कर लेते हैं। जिससे क्या कर थोड़ा हमें कमांड जैसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है क्वेश्चन को, जब हम डेरिवेशंस भी जानते हैं करना सीखते हैं, तो वो सभी सीखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो बच्चों फिर से कॉपी कर लीजिए जो क्वेश्चन आप पॉज करके इसके डेरिवेशंस करते हैं। आप देखेंगे इसमें डेरिवेशन क्या है अच्छे से समझना है। हमें करना क्या है, करते क्या हम कोएफिशिएंट्स को, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वेरिएबल्स हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कोएफिशिएंट्स की, उनको इक्वल करते हैं, फिर उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखेंगे आप इसमें चॉइस, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो x वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या y वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स तो मतलब तो हम पहले करते हैं बच्चों
एक्स वाले टर्म्स को एलिमिनेट। तो अब एक्स वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों के कोफिशिएंट हमें सेम करने। तो इसके a1 है, यहाँ पे a2, और हमें पता है कि कोफिशिएंट सेम करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन सेकंड का कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है उसे सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम a2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें a1 का मल्टीप्लाई कर दें टोटल इक्वेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा a1 a2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा a1 a2, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं लैंग्वेज में, a2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड a1 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 बाई प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल इक्वेशंस में हमने मल्टीप्लाई किया, साथ साथ लिख देते a2 a1 x, देखो a1 a2 x, b1 a2 x, c1 a2 ये इक्वल टू 0। सिमिलर नीचे वाली इक्वेशंस में a1 a2 x प्लस a1 b2 बाई प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस आ गए हमारे पास, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। देखो इन दोनों के x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल आ चुकी है, a1 a2 b1 b2। अब इसे हमें क्या करना है, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे x वाले टर्म्स। इन दोनों को लिख लेंगे b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, ये इनके साथ क्या बाई चल रहा है बच्चों, इसमें बाई और है, बाई माइनस ये बाई, एक माइनस इसे आ जाए प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से बाई कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो बाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, बाकी के इन टर्म्स को बच्चों राइट साइड कर देते हैं ट्रांसपोज। राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, ये दोनों, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब बाई की वैल्यू हमें निकालना है, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन b1 a2 माइनस a2 b, यहाँ से हो जाएगा b1 a2 माइनस a2 b1। b1 है a2 और यहाँ से हो जाएगा a1, ये इसमें हो जाएगा बच्चों, इसमें b1 है, b1 a2 और ये हो जाएगा a1, ये a1 है तो ये क्या हो जाएगा a1, तो a1 b2। ये हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, कहीं पर इनका चेंजिंग दे रखा होता है बच्चों, तो इसमें से भी ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे समझेंगे, कहीं लिखा हुआ एक्स माइनस बाई, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस का वाई। ये इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएगी। देखो इसे ओपन करेंगे तो एक ही बात है, ये माइनस इसे माइनस कर देगा, प्लस का एक्स बना देगा, ऐसे कर देगा माइनस के बाई। तो हमने इसमें ऐसे अगर माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे वेरिएबल्स के, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस, तो माइनस वाला है वो प्लस पर आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा c1 a2 माइनस, ठीक है, माइनस c2 a1 अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। आसान है ना, माइनस से माइनस हट जाएंगे तो ये दोनों भी आंसर सेम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, बाई की वैल्यू। अगर हमने पहले इससे आगे वाला मेथड्स देखा था, कौन सा आगे वाला मेथड्स था, कौन सा, ये तो हमने कर रहे अभी एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड्स था, तो उससे भी हमने आंसर निकाला, तो यही आंसर उससे आ रहे थे, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक तरीका ये है कि इस बाई को वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में पुटअप कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर फर्दर क्या करना है, इसी केस को अगर हम इतना ना करके इसे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशंस बड़ी हो जाती है, तो हम ये कोशिश करते हैं इसी पैटर्न को यहाँ पर दोबारा से फॉलो कर लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। क्या कि इस बार हमने इसमें एक्स को कैंसिल किया था, इस बार इसमें से हम बाई को कैंसिल कर लेंगे। तो बाई को कैंसिल करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 2-3 लाइनों, जिसमें इतने ही हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। खुद कर सकते हो, एक बार सब्स्टिट्यूट करके खुद देखना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेम आने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे,
इस वाली पोजिशन में इसी इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई को दोबारा से लिखेंगे। हम इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, बाई का कोएफिशिएंट क्या b2, इसका क्या b1, तो b2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और b1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में। तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई b2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b1 इन इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई कीजिए साथ साथ, क्या आ जाएगा a1 b2 x प्लस b1 b2 बाई प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करेंगे, b1 a2 प्लस x, यहाँ आ जाएगा b1 b2 बाई प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस आ चुकी है हमारे पास। ये क्वेश्चन 5 और 6 कर लीजिए, क्योंकि 3 और 4 हम यूज़ में ले चुके हैं। तो 5 और 6 देखो, इसमें क्या है साइन चेंज, तो इसे फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, ये b वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, a1 b2 x माइनस, ठीक है, माइनस b1 a2 x प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2 प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। बाकी के टर्म्स को दूसरी साइड राइट साइड पहुँचा देते हैं। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x मल्टीप्लाई में a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो b1 c2 माइनस c1 b2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आंसर आगे बच्चों किसके, x के। अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर हमारे पास आ रहे थे। तो आसान है, बस इसके टर्म्स हैं। तो इससे अगर आपके पास डायरेक्ट x और y की वैल्यूज निकालनी है और आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं आता। अगर ये दोनों आंसर याद हैं x और y की वैल्यू, तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुटअप करके x और y हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में से बच्चों हमें बनाना आगे का नेक्स्ट मेथड्स, जैसे हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, और ये न्यू मेथड्स है और इसी की हेल्प से बन जाएगा। और इससे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब पहले मेथड्स क्या था, ग्राफिकली, सेकंड मेथड्स था, हमने देखा कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद न्यू मेथड्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी में से फॉर्म हो जाएगा, बस देखना है। इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इस वाले सेक्शंस को इरेज करने वाला हूँ, फिर यहीं से इसे चेक करके देखेंगे क्वेश्चंस को कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस कीजिए इसे फटाफट। देखोगे बच्चों इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। सिमिलरिटी क्या है, नीचे a1 a2 माइनस b1 a2, a1 b2 या a1 b2 माइनस b1 a2, दोनों में नीचे में सेम कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a1 b2 माइनस b1 a2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 आ गए तो क्या ये वाला केस कौन सा आ जाएगा, इंटरसेक्ट वाला केस है ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी मुझे अगर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये केस है ना इक्वेशन, ये इसीलिए है। तो ये नीचे डिनोमिनेटर देखो यही पॉइंट्स आ रहे हैं, a1 b1 का, a2 b2, इनमें आपस में क्रॉस करने के बाद इस तरीके से a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है b2, देखो इसमें a1 के साथ मल्टीप्लाई क्या है b2 और b1 के साथ मल्टीप्लाई क्या a2, यानी इन कॉपी चेंस का मल्टीप्लाई है इधर। अब इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस देखें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जल्दी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस हो गए, ये वैल्यूज हैं, अब इसी की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बच्चों, अब हमारे पास ये x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल चुकी है और y की वैल्यू हम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स बनाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछने के लिए आता है, पर्टिकुलर लिखा हुआ आता है कि बताओ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स में, और सॉल्व द क्वेश्चंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगली एक्सरसाइज पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स की तो करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, x की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो y की वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं। अगर इस वाली वैल्यूज़ को, ये टोटल न्यूमिनेटर में वैल्यू है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं बाई के अपॉन में। ये बाई के अपॉन में आ जाएगा, तो बाई अपॉन क्या हो जाएगा, बाई अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2
माइनस P1A2। ठीक है, ये कंडीशंस आ गई। अब इक्वेशन हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं, ये समझ गए, ये था एलिमिनेशन। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमने मानी थी, अगर इसे मान लेते हैं x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 और ये इक्वेशन को हम कर लेते हैं 2। अब ये हमारे पास न्यू मेथड्स हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आ सके। दूसरे वाले केस से ध्यान से देखोगे, इस वाले केसेस में अब देखोगे इसी तरीके से x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। इस न्यूमिनेटर वाले टर्म्स को हम इस x के नीचे ले आते हैं ट्रांसपोज करके। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन B1C2 इक्वल टू माइनस C1B2 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ठीक, यहाँ से हमने वैल्यूज ये लिख दिए ऊपर, और नीचे वाले सेक्शंस को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आंसर देखोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोस्ट ऑफ मोस्ट आ चुका है, बिल्कुल अब कुछ नहीं है इसमें, बस क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। अब देखो इस इक्वेशंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अपने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आसान फॉर्म बनाने के लिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से देखोगे C1 C2 A1 और A2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। ठीक है, यानी यहाँ से क्या B1, इसके नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया A2, यहाँ पर था इधर साइड B1 और B2। इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं हमेशा, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पहले आएगा और अप डाउनवर्ड से अपवर्ड वाला मल्टीप्लाई बाद में आता है, और उसके बीच में लगता है बच्चों माइनस का साइन, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड, और इसके मल्टीप्लाई में लग जाएगा माइनस का साइन। इसी तरीके से सिमिलर इसको भी लिखेंगे x अपॉन B1 B2 C1 C2 डाउनवर्ड मल्टीप्लाई अपवर्ड मल्टीप्लाई 1 अपॉन A1 A2 और B1 B2 डाउनवर्ड मल्टीप्लाई और अपवर्ड मल्टीप्लाई। अब देखोगे ध्यान से, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से बोला है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, तो x बराबर क्या हो जाएंगे y, क्योंकि x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। सेम इसी तरीके से x की वैल्यू ये इस टोटल के अपॉन में ये इक्वल है, इसके अपॉन में ये इक्वल है, यानी x बराबर देखोगे ध्यान से x अपॉन दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, y की वैल्यू इसकी वैल्यू अपन ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ इक्वेट कर देंगे। अगर इक्वेशन से थर्ड कर लिया यहाँ से और इसे 4 बढ़ाते चलो इक्वेशन से ये है कि तुमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, एरर बस समझना अच्छे से। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर से देखेंगे तो सबको इक्वेट, पहले x वाले टर्म्स को लिख लेते हैं। x के अपॉन में क्या आ जाएगा, x अपॉन B1 B2 C1 C2 इक्वल टू y अपॉन, y के नीचे क्या है C1 C2 A1 A2 इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा A1 A2 B1 और B2। ठीक है, बस ये हमारे पास होता है। इसी वजह इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों, कि इसमें समय क्या चल रहा है, क्रॉस। अगर x के अपॉन में आएगा आंसर ये, y के अपॉन में होता है दिस, और 1 के अपॉन में ये वैल्यू। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं वैल्यू की। तो जो वैल्यू आएगी x और y की, वो जब भी हमें निकालना है, x और y की वैल्यू एक्चुअली ये है, इसी तरीके से निकालता है, पर इसको हमने एक साथ मर्ज कर दिया इन दोनों की इक्वेशंस की हेल्प से। पर जब हमें x और y के आंसर निकालने होंगे तो हम इन दोनों को मर्ज किया था, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस y वाले टर्म्स को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। जब x के टर्म्स को हाइड कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो यही आंसर आ जाएगा y वाला, ये वाला आंसर, यानी ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, तो आंसर आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस y वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे और ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरीके से NCERT है, क्योंकि इसमें 6 टर्म्स हैं, इसे 4 टर्म्स में कर लो, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लो, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्या x अपॉन B1 B2 C1 C2 y अपॉन, यहाँ से C1 एक साथ लिख दिया है, अब इसमें A1 A2 और 1 अपॉन B1 B2। इस तरीके से भी इसमें
आसानी से लिख सकते हैं, जो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे x की वैल्यू लिख देना है। x के ऊपर में ये क्रॉस आएगा, y के ऊपर में ये वाला क्रॉस का आंसर आएगा, 1 के ऊपर में ये पीछे वाला क्रॉस का आंसर आएगा। तो ये अपॉन के नीचे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी एक क्रॉस जब x के नीचे लिखेंगे तो फर्स्ट क्रॉस को उठा लेंगे, y के नीचे लिखेंगे सेकंड क्रॉस को हम कॉपी कर लेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे तो लास्ट वाला क्रॉस है इसको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x और y, x की वैल्यू निकालेंगे तो y को हाइड कर लेंगे, y की वैल्यू हमें जब निकालना होगा तो x वाले टर्म्स को, ये पूरे वाले टर्म्स को इससे हाइड करने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को लिख लो बच्चों अच्छे से। इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चंस करने वाले, सीधे क्वेश्चंस करेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ऐसा 3.5 एक्सरसाइज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों जैसे जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने वाले 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये नीचे वाला क्वेश्चंस को लिखे रहने देते हैं, उसके बाद ऊपर वाले सेक्शंस को इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चंस हम निकालने हैं इन्हीं की हेल्प से। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड हम कर रहे हैं सॉल्व, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड हो जाएगा। तो फटाफट कीजिए क्वेश्चंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से बच्चों, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। इससे पहले एक लाइन हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखना है, वो स्टेटमेंट हमें समझना है। पहले क्या दे रखा है कि पहले इनकी चेक कीजिए सॉल्युबिलिटी, क्या ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या इंटरसेक्ट लाइन आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो उनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं। तो पहले इसकी चेक कर लेते हैं क्या इसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है, क्या ये कंसिस्ट लाइन है, कैसी इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है तो वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना है, एक वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू, वो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू अगर इसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो -3, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -9, c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2। कंपैरिजन हमने इसे क्या किससे किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से इनकी कंपैरिजन हमने की। अब रेशियो निकालेंगे, a1/a2 क्या आ रहा है 1/3। सिमिलर b1/b2 चेक करेंगे, -3/-9 कैंसिल आउट होने के बाद 1/3 और ऐसे c1/c2। तो यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो 3/2। अब रिलेशंस देख रहे हैं क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये रिलेशन किसका होता है, पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ से क्या आ गई पैरेलल लाइन, ये पता चल गया कि यहाँ से ये पैरेलल लाइन है। सॉल्यूशन अब इसका कोई होगा नहीं तो नो सॉल्यूशन, तो ज़रूरत है नहीं अब निकालने की, यहीं से लिख देंगे ये सभी कंडीशंस, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंडीशन कैसी, इनकंसिस्टेंट। सभी में एक साथ हमने सभी नेचर लिख दिए हैं, तो इसके सॉल्यूशंस कोई होंगे नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, तो इसके कोई सॉल्यूशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसे आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन बताने हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्या है 2x प्लस बाई इक्वल टू 5, सेकेंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। पहले चेक करेंगे कि इसकी वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है कि नहीं। तो a1/a2 में अब डायरेक्ट निकालते हैं बच्चे से, a1/a2 3/2 b1/b2 क्या आएगा 1/2। ये दोनों इक्वल नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल रेशियो जो b1/b2 जो कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है तो कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्ट लाइन है। अब तो इंटरसेक्ट लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और हमारे पास ये कैसे हो जाएंगी कंसिस्टेंट है, पर है किस तरीके की, इंडिपेंडेंट। तो अपना हमें ये सभी कंडीशंस लिख दी हैं हमने, इंडिपेंडेंट होंगी। अब इसको हम किस मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कंपैरिजन हमने अभी की है, तो a1 की वैल्यू क्या आ रहा है
2b1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 3b1 वो a2 का वैल्यू 3b1 का वैल्यू कितना आएगा 1, b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, c1 का वैल्यू 5 माइनस का 5 और c2 का वैल्यू माइनस का 8। ये क्यों आएगा माइनस का बच्चों कि ये माइनस ये 5 राइट साइड जाए उसके लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस होता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे 5 को इधर लेके आएंगे तो 0 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लिखेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है x अपॉन, पहले सबको लिख लेते हैं x अपॉन ए b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 और b1 b2। हमने सबके आंसर लिख ली, वैल्यू लिख दी। अब सभी वैल्यू पुटअप कर देते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमें गिवन दे रखा है x अपॉन x का वैल्यू क्या आ जाएगा b1 b2 1 अपॉन 2 यानी 1 2 और c1 c2 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू y अपॉन c1 c2 माइनस 5 माइनस 8 और a1 a2 2 3 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 3 और 1 2। ये सभी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे डाउन मल्टीप्लाई अप मल्टीप्लाई, ये डाउन है ये अप है, ये डाउन और ये इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि एरर ना हो। स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन पूरी तरीके से लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बच्चों x अपॉन -1 के साथ करेंगे 8 का तो -8 माइनस फॉर्मूले वाला, क्योंकि इनका क्रॉस करने के बाद यहाँ क्या आएगा, जब ये रहेगा कि डाउन मल्टीप्लाई तो डाउन मल्टीप्लाई ठीक है माइनस अप मल्टीप्लाई, तो अप मल्टीप्लाई और डाउन मल्टीप्लाई के साथ में बच्चों किसका साइन होता है माइनस का। तो जब हमने डाउन मल्टीप्लाई किया -8 अप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट अब लगाओगे क्योंकि -5 × 2 इक्वल टू यानी -8 × 1 आएगा इधर ठीक है बाई अपॉन डाउन मल्टीप्लाई माइनस के 5 × 3 माइनस ब्रैकेट, अब ये माइनस आ रहा है तो उसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा × 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 × 2 -3 × 1। ठीक है ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे x अपॉन क्या आ जाएगा x अपॉन माइनस का 8 और प्लस का 10, कैसे 5 2 10 और माइनस का ये और माइनस का ये प्लस का इसी तरीके से y के अपॉन क्या आ जाएगा माइनस के 15 और माइनस का 16 और माइनस प्लस के 16 इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 2 4 और यहाँ पे 3 × 1 तो 4 - 3। अब x अपॉन क्या आ जाएगा प्लस का 2, y अपॉन क्या आ जाएगा प्लस का 1 और 1 अपॉन 1। अब हमें वैल्यू निकालना है x और y का। आसान हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से। अब तो ये क्वेश्चन था बस मल्टीप्लाई था, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आराम से इसे जब ये क्वेश्चन बेशक आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बिल्कुल भी कॉम्प्लीट सबसे आसान है। क्यों कि आप जब कंपटीशन या कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो x की वैल्यू सीधी निकालनी है, तो करना क्या है x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हमें निकालना है तो हमें क्या करना है x वाले टर्म्स देखोगे ध्यान से, x वाली वैल्यू है हमें x का आंसर चाहिए तो x वाले टर्म्स को इसको हाइड कर लो इस तरीके से और इन दोनों को कोएफिशिएंट इस तरीके से सीधा कर लो, उसे न्यूमिनेटर में लिख लो और इन दोनों का कोएफिशिएंट्स करके उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। सीधा x का आंसर, y का आंसर निकालना है तो y टर्म को हाइड कर लो और न्यूमिनेटर का आंसर निकालो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इसका इसका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करके वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सीधे करने 2-2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। जब हम इसे किस तरीके से कंपटीशंस में लगाते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना होता है या एलिमिनेट नहीं करना होता है, इतना टाइम नहीं है। तो ऑन स्पॉट क्वेश्चंस को देखना, मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना। बेशक जी हमें कन्वेंशनल लिख इसलिए रहे हैं कि हमें ये बोर्ड में लिखना है, तो इससे क्या कि हमें ये जरूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं हमें। जितना अच्छे से हम रिप्रेजेंट करेंगे उतनी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर हमें जब कंपटीशंस में क्वेश्चंस निकालें और एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हमें इतना टाइम नहीं है कि उसे सब्स्टिट्यूशन 1 बाई पॉइंट करें, नहीं, हमें डायरेक्ट से देखना होता है। देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाई के टर्म्स को हाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगा x/2 = 1/1। फॉर बाई के लिए क्या आ जाएगा, जब फॉर बाई की वैल्यू निकालेंगे तो y/1 = 1/1। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए। क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों आंसर हमारे सही हैं या नहीं है। x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5। सेकंड वाले में करेंगे 3 × 2 6 और 1 × 2
2 और 6 प्लस 2 हो जाएंगे 8। हमारे आंसर बच्चों सही हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो अब किस तरीके से करते हैं, जैसे डायरेक्ट अगर समझते तो कैसे करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझोगे। ये इतना प्रोसीजर है, हम करना क्या है, पहले से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे मैं इरेज करता हूँ, देखो कैसे करोगे इसे, फास्ट कैलकुलेशंस करना है 1 स्टेप में, आपको बिना कॉपी पेन करे। अगर आपके पास नॉलेज मतलब कहते हैं ना कैलकुलेशंस अच्छी कर ले तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते थे। किस तरीके से लिख लेते हैं, इससे पहले 2x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या आता, ध्यान से दे, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, इन दोनों का क्रॉस कर लो तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, यानी इसके 4 इंटू 1। ठीक है, ये तो x आ गया, बाई x ऊपर वाली वैल्यू के लिए इसे हाइड करते हैं। तो 1 इंटू 8 तो माइनस के 8, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस फॉर्मूले वाला 2 इंटू माइनस और माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, -8 प्लस 10 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 2/1। तो आंसर कितना आ गया 2। आ गया कि नहीं x का आंसर फटाफट। इसी तरीके से हम बाई के भी वैल्यू निकालना है, तो बाई क्या करेंगे, ध्यान से, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये तो फिक्स पता चल गया 4 माइनस 3 और रहेगा न्यूमिनेटर। बाई क्या करना है, तो इस बाई वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस के 16, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और माइनस फॉर्मूले वाला तो माइनस के 15, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखा, ये इधर से यहाँ से, अब यहाँ क्या है इधर, इसे 16 और ये हो जाएगा प्लस का, बाई का इसमें 8 माइनस C2। ठीक है, इसे बाई का हमने हाइड किया, इस बाई की वैल्यूज निकालना तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 16 और माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस के 16 प्लस के 15 अपॉन कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से बच्चों माइनस के 16 तो 1 अपॉन माइनस 1/1, हमें लाना था क्या 4। बच्चों पॉज कीजिए, रुको, थोड़ा सा चल क्या रहा है, देखो ध्यान से, इसमें बाई वाली वैल्यू में अच्छे से समझोगे क्या चला है। देखो इसमें इक्वेशन से हम क्या करते थे, बाई की वैल्यू तो क्या होता है C1A2 और A1C2। तो देखो इस तरीके से चलेगा कि अब इसमें उल्टा है, इस वाले एक चीज़ में याद रखना कि हमें इस तरीके से, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोटिस कर लो कि ये वाले साइन है, इसमें जब चेंज क्या करते हैं, देखो C1 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई आता है C1A2 और फिर आएगा किसके बाद, C1A2 के बाद आता है A2C2, A1C2। तो ये मल्टीप्लाई करके जब हम लिखते देखो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो C1A2 माइनस A1C2, तो C1 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा बच्चों माइनस ये, तो ये चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो माइनस के 15 और माइनस के 16, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 16 और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। बस इतना याद करना, सीधा फास्ट अगर आप करना तो ये आंसर आ जाएंगे, सीधे बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये याद रखना कि फॉर्मूला कि इंटरचेंज, बस इसमें एक बाई वाला जो टर्म्स है बच्चों बी की वैल्यू होती है, उसमें ये याद रखना है कि जो बाई की वैल्यू, हम जैसे बाई की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई इस तरीके से ना करेंगे, हम पहले इसका करेंगे फिर उसके बाद इसका करेंगे, या जो आंसर आएगा कैसे भी कर लो, जो आंसर आने वाला बच्चों उसके आगे माइनस लगा देना है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम उसी तरीके से करेंगे कोई चेंज नहीं करते, अगर फर्स्ट वाला ही कर रखा है उसी तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, अगर बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस का प्लस के 15/1, तो माइनस का 1 और इस लास्ट में आगे माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इतना डायरेक्ट जब करना है तो इस बात को बहुत अच्छे से याद करना है, जब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे जो फाइनल आंसर आएगा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके आना है। ठीक है, बाकी के इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके फटाफट, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का दूसरा थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चंस क्या दे रखा है थर्ड हमें, थर्ड में देखेंगे क्वेश्चंस हमें क्या दे रखे थर्ड में, जल्दी देखो फटाफट, आज समझ में आ रहा है खुद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकाल के बताइए कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चंस आसान है, इतने नहीं है, बट एक दिक्कत हो कोई चीज़ें क्वेश्चंस निकालने में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड को देखेंगे, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमें थर्ड पार्ट में दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस के 10y इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, इसे क्वेश्चंस को कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, कीजिए जल्दी फटाफट, क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, पहले चेक करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू कितना 6, B1 का वैल्यू माइनस के 5, B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस के 10, C1 का वैल्यू माइनस के 20 और C2 का वैल्यू माइनस के 40, क्योंकि जब इसे ट्रांसपोज करके ले जाएंगे LHS साइड, A1/A2 इक्वल टू आ जाएगा 3/6, कैंसिल आउट होने के बाद 1/2, B1/B2 माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10, कैंसिल आउट होने के बाद 1/2, C1/C2
तो माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40 कैंसिल होने के बाद 1/2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये किसके लिए कंडीशन है बच्चों? कोइंसाइड लाइंस के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो निकालना जरूरत नहीं है, तो ये होंगी कोइंसाइड लाइन। एक के ऊपर एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, ग्राफ हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप देखना है बच्चों के कोशिश है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिससे आप समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन इतने बिल्कुल भी हार्ड नहीं, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस ग्राफिकली सॉल्यूशंस में कि ये सभी तरीके से पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। दूसरी लाइन कोइंसाइड सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो होंगी पर कैसी होंगी? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगी। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट देखेंगे, ये आसान है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं निकालना था। अगर कंसिस्ट होंगी, इंडिपेंडेंट होने के सॉल्यूशंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो हमें आंसर देने हैं आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस के 3y माइनस के 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आंसर कीजिए इसके फटाफट। क्या आ जाएंगे? a1 इक्वल टू 1, a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -15। a1/a2 कितना आ जाएगा? 1/3, b1/b2 -3/-3 कैंसिल आउट हो गए 1, c1/c2 -15/-17/15 कैंसिल हो गए 7/5 तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमें फर्स्ट से इससे हमें पूरा फोकस करना होता है। ये नॉट इक्वल आ गया तो इंटरसेक्ट लाइन। तो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्ट लाइन होंगी। क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होंगी किस तरीके की? इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बस आंसर कीजिए फटाफट। हमने a1 a2 की वैल्यू निकाल चुकी है, तो हम क्या इक्वेशंस लिखेंगे? x/b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y/c1 c2 b1 c1 के बाद क्या आएगा? साइकिल a1 a2 इक्वल टू 1/a1 a2 और b1 b2। तो a के बाद b, b के बाद c, ये साइक्लिक रोटेशन चलता है। b के बाद c, c के बाद यहाँ से c कॉमन है इसमें, फिर c के बाद a। तो इस तरीके से चलेगा, a के बाद b तो b c a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से चलेंगे, डाउन मल्टीप्लाई, अप मल्टीप्लाई, डाउन मल्टीप्लाई और अप। तो 1/, क्या आ जाएगा? b1 b2 क्या? -3 ये c1 c2 -17 -15, ये x/, y/, क्या आ जाएगा? -15 -5 -15 a1 a2 का 1/13 सिमिलर 1/, क्या आ जाएगा? 1/13 के बाद -3 और -3। यहाँ से देखेंगे x/ क्रॉस मल्टीप्लाई डाउन पहले, फिर उसके बाद अप, तो माइनस से माइनस प्लस, तो 45 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 21 इक्वल टू y/3 का करेंगे -3 में तो कितना आ जाएगा? माइनस के 21 माइनस फॉर्मूले का और मल्टीप्लाई -15। यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आएगा? 15 3 45। ये इन दोनों से माइनस से प्लस हो जाएगा 21 और फॉर्मूले वाला माइनस, तो वो माइनस बचेगा इक्वल टू 1/-3 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में -3 × 3। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते थे ऐसे ही। तो माइनस के 15 इंटू माइनस के 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 इंटू माइनस के 3। तो क्या आ जाएगा? x/ माइनस प्लस के 45 माइनस के 21 1/ माइनस के 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर क्या आ जाएगा? प्लस के 15 इक्वल टू 1/ माइनस के 3 माइनस और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस के 9। तो x/ कितना आ जाएगा? 41 जाएंगे इसमें से, तो 4 इंटू 2 24 1/ माइनस आएंगे 6 माइनस का 6 और 1/ क्या बचेंगे? प्लस के 6। तो x इक्वल टू, जब x की वैल्यू निकालना है तो ये वाला y वाला टर्म्स हाइड हो जाएगा। तो x/24 इक्वल टू 1/6, ये x की वैल्यू इसके लिए हो गया। फॉर वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू निकालेंगे फॉर वैल्यू ऑफ y, फॉर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगा? y/- के 6 इक्वल टू 1/6।
तो यहाँ से कैंसिल एक्स वगैरह क्या आ जाएगा 24/6, तो कैंसिल आउट होने के बाद 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से वाई, तो -6/6 कैंसिल आउट होने के बाद -1, यानी वाई की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 4। पुटअप करके देखेंगे दोनों आंसर सही आ रहे कि नहीं। 4 हो जाएगा, 4 इधर -1 तो माइनस और माइनस प्लस के 3, 4 + 3 तो प्लस के 7, 7 - 7 0, यानी हमारे बच्चों आंसर क्या है ये सही हैं। तो चीज़ें हैं इस तरीके से, क्वेश्चंस आसान आते हैं, बस क्वेश्चंस में थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए कि हम किसी तरीके से क्वेश्चंस में एरर हो। अब ऐसा का क्वेश्चंस कभी कभी चलते चलते क्वेश्चंस प्लस का माइनस या कोई पॉइंट मल्टीप्लाई करने से रह जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ प्रैक्टिस होती है तो पकड़ में आ जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, और आपको भी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपका दिन शुभ रहे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।